हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में कि वर्ल्ड बैंक कब बना और ये क्या करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक की शुरुआत कब हुई। वर्ल्ड बैंक है इसकी स्टार्टिंग कब हुई, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। तो वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान क्या हुआ था, सभी देशों के रिसोर्सेज खत्म हो गए थे। वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान सभी देशों के रिसोर्सेज है वो खत्म हो गए थे। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए सभी देशों ने आपस में एक मीटिंग की, सभी एक दूसरे से मिले और इस मीटिंग में सभी देशों ने ये सोचा कि कोई एक संगठन ऐसा होना चाहिए जो कि किसी भी देश की उसकी मुसीबत के समय में हेल्प करे, या किसी भी इकोनॉमी में जब आर्थिक मंदी आ जाती है तो उस टाइम पे उनकी हेल्प करे। तो जब सभी देश मिले, सभी देशों ने आपस में मीटिंग की जिसे हम कहते हैं ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो कब हुई थी, 1944 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब सभी देशों के रिसोर्सेज खत्म हो गए तो 1944 में सभी देश आपस में मिले और सबने एक मीटिंग की। उस मीटिंग के दौरान वो जो मीटिंग थी उसका नाम क्या था, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। उस मीटिंग में 3 एग्रीमेंट रखे गए। उस मीटिंग में 3 एग्रीमेंट रखे गए थे। 3 एग्रीमेंट थे हमारे। फर्स्ट था हमारा IBRD, सेकंड था हमारा IMF और थर्ड था हमारा ITO। तो जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस थी उसमें 2 एग्रीमेंट पास हो गए थे, IBRD और IMF। ITO पास नहीं हुआ था। तो जो IBRD है ना, IBRD है वही हमारा वर्ल्ड बैंक है। तो 1990 अब क्या पता चला हमें, ये पता चला कि वर्ल्ड बैंक कब बना। वर्ल्ड बैंक बना 1944 में। 1944 में वर्ल्ड बैंक बना, उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ और 1945 से उसका एस्टेब्लिशमेंट हो गया। इसमें तो मतलब कॉन्फ्रेंस रखी गई, कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हम भाई IBRD का एग्रीमेंट पास कर देंगे कि मतलब बना देंगे, और 1945 में वो एस्टेब्लिश हो गया। जिस टाइम ये मीटिंग की गई थी इस ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में, जब इसका एग्रीमेंट पास हुआ तब कितने देश थे उस टाइम, इसमें देश थे 44 नेशंस। यानी कि किसने देशों ने एग्रीमेंट पर साइन किया था, 44 नेशंस ने। अब जो IBRD है ना, IBRD का नाम ही पलट कर बाद में रख दिया गया वर्ल्ड बैंक। और इसकी शुरुआत क्यों की गई थी हमने बात कर ली। इसकी शुरुआत की गई थी कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज खत्म हो गए थे उन्हें वापस लाने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक करने के लिए, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है या जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है उन कंट्री को आगे ले जाने के लिए, पॉवर्टी खत्म करने के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इसलिए इसकी शुरुआत की गई। अब वर्ल्ड बैंक में पहले तो सिर्फ IBRD इंक्लूड था, पहले सिर्फ IBRD इंक्लूड था, लेकिन अब वर्ल्ड बैंक में 5-5 ग्रुप शामिल है। जब भी हम वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे तो इसका मतलब उसमें 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन शामिल है वर्ल्ड बैंक के अंदर। कौन कौन से वर्ल्ड बैंक है उसमें 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन शामिल है। फर्स्ट तो हमारा IBRD हो गया, सेकंड हमारा हो गया IFC, थर्ड हमारा हो गया IDA, फोर्थ हमारा हो गया ICSID, और फिफ्थ हमारा हो गया मीगा। जब भी वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे तो उसमें 5-5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन शामिल है। इन 5 से मिलकर वर्ल्ड बैंक बना है। पहले सिर्फ IBRD शामिल था। जो ये IBRD था ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, ये हुआ था 1944 में। ठीक है, IBRD का मतलब है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। यानी कि IBRD क्या करता है,
IBRD कोई भी इकोनॉमी जो अपना पुनर्निर्माण कर रही हो, यानी कि किसी भी देश के हालात है जो आर्थिक, मतलब कि उसके आर्थिक हालात कमज़ोर हो गए या उसका फाइनेंशियल और मॉनेटरी ऑर्डर है, रिसोर्सेज है वो ख़त्म हो गए, तो उसे उसकी पहली वाली पुनर्निर्माण के लिए, मतलब पहले वाली सिचुएशन पर पहुंचने के लिए IBRD हेल्प करता है लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ की। इसकी शुरुआत कब हुई? 1944 में। अब इसमें टोटल मेंबर कितने हैं इस टाइम? 189 इसमें मेंबर है। ठीक है। IFC का मतलब है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 1956 में। और इसमें कितने मेंबर शामिल हैं? इसमें मेंबर शामिल हैं 184। ठीक है। IFC क्या करता है? IFC जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है, यानी कि जो डेवलपिंग स्टेज पर चल रहे हैं, उनमें प्राइवेट सेक्टर्स को प्रोत्साहन देता है कि यानी कि लीस्ट डेवलप जो देश है उनमें प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट फील्ड में उतरना चाहते हैं उनको हेल्प करता है पैसे के तौर पर, फाइनेंशियल तरीके से। ठीक है। इसकी क्या थी? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ठीक है। अब आ जाता है IDA। ये कब बना? ये कब आया? ये आया 1960 में। ठीक है। इसमें कितने मेंबर है? इसमें 173 मेंबर है। ये क्या करता है? IDA की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एसोसिएशन। ये क्या करता है? किसी भी देश को विकास में हेल्प करता है, किसी भी देश की उसके विकास में हेल्प करता है, यानी कि किसी भी देश को ज़रूरत के टाइम पर यह बिल्कुल ही लो रेट, इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करता है। मतलब लोन बहुत ही कम रेट पर या कई बार तो डोनेशन के तरीके से प्रोवाइड करता है। कौन करता है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। अब हमारा आ जाता है ICSID। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 1966 में। इसमें कितने मेंबर है? इसमें मेंबर है 153। ICSID की शुरुआत हुई 1966 में। इसमें मेंबर है 153। ये क्या करती है? फुल फॉर्म है इसकी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। यानी कि ये क्या करता है? ICSID क्या करता है? यह जब भी किसी भी देशों के बीच में इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट किया जाना है, उस इन्वेस्टमेंट के लिए जब भी कोई डिस्प्यूट्स हो जाता है तो उन्हें सुलझाने का काम करता है ICSID। इसकी शुरुआत हुई 1966 में और इसमें मेंबर है 153, तीनों में 153। अब बात आ जाती है हमारे मीगा की। किसकी? मीगा का मतलब है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एसोसिएशन। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एसोसिएशन। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 1988 में और इसके मेंबर्स कितने हैं? इसके मेंबर्स है 181 मेंबर्स। ये क्या करती है? अगर मान लो हमने लीस्ट डेवलपिंग कंट्री में कोई भी इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट नाम आ रहा है ना, तो मतलब हमारी हेल्प करती है कि किसी भी लीस्ट डेवलपिंग कंट्री में आपने
क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया है, तो यानी कि आपके पैसों की सुरक्षा करेगी। ये कौन करेगी, मीगा। ठीक है, हमारा जो इंडिया है वो IBRD का मेंबर भी है, IFC का भी मेंबर है, IDA का भी मेंबर है और मीगा का भी मेंबर है। मीगा का भी मेंबर है। मीगा का मेंबर हमारा इंडिया बना था 1994 में, लेकिन हमारा इंडिया ICSID का मेंबर नहीं है। यानी कि जो वर्ल्ड बैंक के 5 ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें से हमारा इंडिया 4 का तो पार्ट है, 1 का पार्ट नहीं है। क्लियर है।